डेली मकसद देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के सरहदी इलाका वादी तुलेल के किलशी इलाके के बुसगे और रफूजी गांव के लोग आज डीसी ऑफिस के बाहर जिला इंतजामिया बांडीपोरा के खिलाफ सरापा एहतजाज हुए। एहतजाजियों ने इल्जाम आयद किया है कि बुसगे और रफूजी जाने वाली सड़क से पिछले 3 या 4 महीने से बर्फ नहीं हटाई गई है, जिसके चलते मकामी लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहा कि जब भी कोई मरीज होता है तो उसे कंधे पर उठाकर करीबन 5 से 6 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। लोगों ने कहा कि इस बात को हमने कई बार गुरेज इंतजामिया के नोटिस में लाया, लेकिन उन्होंने हमारे इस मसले को हल नहीं किया, जिसके चलते आज भी हमें कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। सबसे पहले मकामी लोगों का बयान सुनिएगा, उसके बाद मजीद तफसीलात फराहम करते हैं। मोहम्मद मूसा खान, मैं किलशी का रहने वाला। बसगी रफूजी हमारा जो मसला है, रोड का मेन इशू है। इससे पहले भी हमने अपील की थी, तो अभी तक बर्फ नहीं हटाई गई है, जबकि अगर बांडीपोरा टू चकवाली रोड खुल गए सब, हमारे बसगी रफूजी 1 रफूजी 2 जरजोजी में सिर्फ 2 फुट उस रोड पे बर्फ पड़ी है और 2 स्लाइड्स है, वो नहीं उठाते, अभी तक वो नहीं उठाई गई है। हमारे वहाँ डायबिटीज का पेशेंट भी है, बीपी का पेशेंट भी है, तो अचानक कोई बीमार भी पड़ता है, वहां से पीठ पे चढ़ा के लाना पड़ता है। इससे पहले भी हमने अपील की थी, अगर हमारा किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को, किसी को कुछ होता है, इसका जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उनको जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले भी अगर रोड मैग्नेटाइज करके है पूरा रफूजी तक तो 2 किलोमीटर में बर्फ है, 2 फुट की बर्फ है। अगर मैकेनिकल को टेंडर हुआ स्नो क्लियरेंस की, तो हमारा रोड क्यों अलहदा हुआ है? 500 लोगों पर मुश्तमिल आबादी है, इस वक्त वो तंग आ चुके हैं। 6 महीनों का जो स्टॉक था वो भी जमा रखते थे, वो भी खत्म हो चुका है। आखिरकार लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? अगर हमारा रोड 2 दिन तक अगर बर्फ नहीं हटाई गई तो हम स्ट्राइक पे आएंगे, पूरी तरह से हम स्ट्राइक पे आएंगे। बच्चे, बाल बच्चे लेकर सब हम आएंगे गुरेज में और हम स्ट्राइक पे आ जाएंगे। मेरा नाम अली मोहम्मद टीरू है, मैं रफूजी का रहने वाला हूँ जनाब। हम यही सोचते हैं, अगर चकवाली में रोड खुल गया, राजस्थान पे रोड खुल गया, इतना बर्फ था, वहाँ पे अगर मशीनरी लगी, हमारी टिके किलशे है एरिया, वहाँ पर अगर रोड खुल गया, हमारा रोड को ये भी हम सोचते हैं क्या हो गया। हमारे बीमार है, कोई प्रेशर निकलता है, किसी को कोई बीमार होता है, अब हमको उसको लाना पड़ता है स्ट्रेचर में, हमारे को कोई रास्ता नहीं है। और बच्चे आते हैं हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए, वो भी हमारे पैदल आते हैं, रोड है नहीं, बिल्कुल बर्फ ज्यादा है नहीं, वहाँ पर 2 फुट बर्फ है। हमने एसडीएम साहब के पास भी वहाँ गए थे, हमने उसको बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने बोला वहाँ के लिए मशीन नहीं जा सकती है। अगर मशीन नहीं जा सकती है वहाँ के लिए, फिर रोड क्यों निकाले? तो 20 करोड़ रुपया अगर वहाँ रोड को लगा दिया, कम से कम हमारे को वो सोचना, अगर दुनिया रोड पे चलती है, हमारा रोड बंद क्यों है? ये हम एसडीएम साहब से, डीसी साहब से, हुकूमत से आपकी वसात पर हम पहुंचाते हैं कि हमारा ये रोड का कोई फासला होना चाहिए 2 दिन तक। अगर इलाके में ना अभी सब्जी है ना सब्जी है, हमने जो 6 महीने का हम रहते हैं राशन, अभी वो बिल्कुल हमारे पास खत्म होगी। हमारे को राशन लाने के लिए वहाँ गुंजाइश नहीं है, रास्ता है नहीं। जो पहले हम लिंक रोड चलते थे वो भी कट कर गए, क्यों? हमने बोला अभी रोड है, तो अब रोड हमारे पास रहा नहीं। तो लोगों को सब्जी खाने के लिए ये अरमान तो है, हमारे को सब्जी कैसी है वो हमारे लोगों को अभी पता नहीं है। जब हम बाजार में होते थे, वहां से हम एक एक दो केजी ले जाते, पीठ में कितना ले जाएगा? तो बीमार होता है सबसे ज्यादा हमारे को, जो बीमार लोग हो जाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या फील रहेगी? तो अभी हम यही बोलते हैं कि हमारा रोड 2 दिन के अंदर निकलना चाहिए। अगर नहीं निकल गया, हम 3 गाँव 4 गाँव एसडीएम साहब के पास हम धरना लगाने के लिए मजबूर है। नहीं तो अगर वहाँ रोड नहीं निकलते, हमें कहीं जगह दे दीजिए। आपने बुसगे गांव और रफूजी के लोगों का बयान सुना, जिनका कहना है कि पिछले 4 या 5 महीने से उनकी सड़क बंद पड़ी हुई है, क्योंकि सड़क से अभी तक बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं किया गया है, जिसके चलते उन्हें कई तरह का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें भी कई तरह के मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि खाने पीने की अशिया को हमें कंधे पर उठाकर लाना पड़ता है, या फिर कोई भी मरीज होता है तो उसे कंधे पर उठाकर 6 से 7 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। जब इस हवाले से हमने एमईडी यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज गुरेज से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने हमारी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। उम्मीद है इस रिपोर्ट के बाद जिला इंतजामिया बांडीपोरा इस मामले का नोट्स लेते हुए इनकी इन परेशानियों का अजाला करेगी। पेश गुरेज से डेली मकसद के लिए लोन सुलेमान की ये रिपोर्ट।